हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए बताने वाले हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है और टॉप सिलेक्टेड प्रश्न होने वाला है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमारा, जो व्हाट इज कॉस्ट मतलब लागत क्या है। ये हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में यहाँ पर देखिए क्या है। हिंदी यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तो लागत से तात्पर्य उस व्यय से, हमने उस खर्च से जो किसी उत्पादक द्वारा, मान लीजिए हम कोई उत्पादक है, कोई वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वस्तु को उत्पादन एवं सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। मैंने कोई सामान अगर हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोग कच्चा माल खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें क्या क्या लगा रहे हैं, क्या क्या कॉस्ट आ रहा है, उसी को हम लोग लागत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग को 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट मतलब स्थिर लागत क्या है। नाम ही बोल रहा है फिक्स कॉस्ट, मतलब एक कॉस्ट होगा जो आपका फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपये इसका कॉस्ट फिक्स है। अब इसमें से हम लोग कोई रूम ले रही हैं और रूम में हम लोग कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम 4 kg उसमें बनाए हैं, 10 kg बनाए हैं, 20 kg बनाए हैं, 100 kg बनाए, लेकिन जो रेट है वो 100 रुपया या 1000 रुपया फिक्स लगेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा या उत्पादन घटेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थिर लागत वह लागत होती है जो अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में, समझ में, शॉर्ट टाइम में उत्पादन के स्तर पर परिवर्तन होने पर नहीं बदलता। मतलब उत्पादन बढ़ेगा या उत्पादन घटेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इतना लग रहा है मतलब इतना लगेगा। चलिए, ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील लागत क्या मतलब इसको वेरिएबल कॉस्ट। अब नाम से ही देखिए क्या बोल रहा है, वेरिएबल बोल रहा है। वेरिएबल का मतलब ही होता है भैया परिवर्तनशील। कहने का मतलब है यहाँ पर उसमें फिक्स था 1000 रुपये लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। आपको अगर उत्पादन ज़्यादा होगा बाबू तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, अगर उत्पादन कम होगा तो आपको कम देना होगा। उत्पादन पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करिएगा तो आपको जो है ना कॉस्ट उसमें ज़्यादा लगेगा, अब प्रोडक्शन कम करिएगा तो उसमें कॉस्ट क्या होगा, आपको ज़्यादा कम लगेगा। अब वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलता है। उसमें क्या बोल रहा था, नहीं बदलता, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, बदलता है। उत्पादन अगर ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, उत्पादन अगर कम होगा तो उसका क्या होगा, कच्चा माल कम खरीदेगा तो कॉस्ट भी उसका कम लगेगा। आगे देखते हैं, हम लोग रेवेन्यू में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रेवेन्यू मतलब राजस्व क्या है, इसको हम लोग आगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोला यहाँ राजस्व तात्पर्य उस आय से, हमने जो उत्पादक को वस्तुओं एवं सेवाओं को बिक्री से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग राजस्व तो इसको हम लोग बोलते हैं, रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगम भी इसको बोलते हैं। देखिए आगम बहुत ही आसान चीज़ है, समझिए। मान लीजिए हम कोई वस्तु को बनाया है, ठीक है, तो वस्तु को बनाया है, उसको बेचिएगा, अब बेचने जो पैसा आएगा उसी को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, है ना। जिसे राजस्व तात्पर्य उस आय से, उस इनकम से जो उत्पादक को, हम उत्पादक है तो या तो हम वस्तु बेचेंगे या तो हम सेवा बेचेंगे, सर्विस बेचेंगे, है ना। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के बिक्री से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे, उसी को हम लोग आगम बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसका देखिए व्हाट इज प्रॉफिट, है ना, लाभ क्या है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग तरीका से लिखना है लाभ। यहाँ क्या लिखेगा, लाभ व अतिरिक्त राशि, यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, लाभ व अतिरिक्त राशि जो कुल राजस्व से कुल लागत को घटा देते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम लोग घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल अभी तुरंत हम आपको बताते हैं, जैसे हमारा 1000 रुपये कुल बेचने से हमारा माल आया, ठीक है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालेंगे भैया टोटल रेवेन्यू में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को घटा देंगे। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट निकालना है ना। तो हम माल मान लो 1000 में टोटल बेच दिए, टोटल बेचने से 1000 में बेच दिए, लेकिन हमको पता चला भैया एक में कॉस्ट तो 600 रुपया लग गया था जी, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, 600, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 400 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है। बस सेम वही चीज़ हम लोग को लिखा हुआ है, लाभ व अतिरिक्त राशि में, एडिशनल राशि जो कुल राजस्व में टोटल रेवेन्यू में से कुल लागत टोटल कॉस्ट को घटाने से प्राप्त होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए, अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो उत्पादक संतुलन क्या है। क्या बोल रहा है, उत्पादक संतुलन, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ। अब आते हैं हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं। क्या बोल रहा है ना, उत्पादक संतुलन उस अवस्था को बोलते हैं जिसमें एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर एक उत्पादन स्तर का चयन करता है
जहाँ उसका लाभ अधिकतम होता है। कोई भी उत्पादन जो चाहेंगे कि हमारा लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और वह उत्पादन बढ़ाने या घटाने की इच्छा नहीं रखता, हमने जैसे चल रहा है उसे एक मैंने फिक्स में रखेगा, समझे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक संतुलन अवस्था बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है, समझे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो बोल रहा है कि देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, उसमें हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है। अवसर लागत उसे अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत है जिसे किसी एक विकल्प को चुनने के लिए दूसरा विकल्प या दूसरा को त्यागना पड़ता है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, कोई वस्तु को बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। तो बिस्किट बना रहे हैं तो अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर से देख रहे हैं कच्चा माल खरीद के ला रहे हैं, गेहूँ खरीद के ला रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 100 रुपये हमको मिल रहा है, ठीक है। अब बगल वाला दुकान में हमको 70 रुपये मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक दूसरा को कैसे पाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं कहीं, और जॉब कर रहे हैं कोई कंपनी में हम लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी में हम लोग दे रहा है मान लीजिए 20,000 रुपये आपको पेमेंट दे रहा है, ठीक है। और दूसरी जगह जैसे काम करने के लिए तो आपको पेमेंट बोला कि ऐसा करिए ना 25,000 रुपये हम आपको दे देंगे। तो आप बोलिएगा सर 25,000 अगर हमको प्राप्त करना है तो इसको तो हमको त्यागना पड़ेगा नौकरी को, तभी तो दूसरा विकल्प को हम लोग चुनेंगे। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एक विकल्प को चुनने के लिए दूसरा को जो त्याग करना पड़ता है उसी को तो हम लोग अवसर लागत बोलते हैं ना। बोलते हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था यार, ये नौकरी छोड़ कर दूसरा हमको मिल गया, सुनते हैं ना अपॉर्चुनिटी, बस उसी को हम लोग बोलते हैं एक चीज़ को त्याग कर दूसरा चीज़ को लेना। बस वही बात यहाँ पर समझाया। अवसर लागत उस अगले सर्वोत्तम विकल्प को, मतलब उससे अच्छा आपको विकल्प मिल रहा है, उससे अच्छा कॉस्ट में आपको मिल रहा है मार्केट में। अरे यार इसका यहाँ तो 100 रुपये मिल रहा था, अरे यहाँ पर 80 मिल रहा है, मस्त कॉस्ट मिल रहा है। तो वही बोल रहा हूँ, अवसर लागत उस अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत को बोलते हैं जिसे किसी एक विकल्प को चुनने के लिए, समझाए, एक विकल्प को चुनने के कारण त्यागना पड़ता है दूसरा विकल्प। समझ में आ गया यहाँ तक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। अब यहाँ देखिए उत्पादन संभावना वक्र, इसको PPC कहते हैं, समझे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसको बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, एक कर्व है जो दिए गए संसाधनों और तकनीक के अंतर्गत, कोई भी अगर संसाधन दिया तकनीक के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था द्वारा दो अलग अलग वस्तुओं के विभिन्न संभावित उत्पादनों के संयोजन को दर्शाता है। उसी को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। जो दो अलग अलग लोग अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तु को खरीद रहा है उसको एक कर्व के द्वारा दर्शाते हैं, उसको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखिए उपभोक्ता अधिशेष क्या है, हमने कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है जो उपभोक्ता को तब प्राप्त होता है जब किसी वस्तु से जितना भुगतान करने के लिए तैयार होता है उससे कम मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिशेष उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बोलते हैं जो उपभोक्ता को तब प्राप्त होता है जब किसी वस्तु को जितना भुगतान करने के लिए तैयार होता है उससे कम मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, आपको पता है कि 1,000 रुपये में डील होगी, 1,000 में बात होगी, 1,000 रुपये आपको देने ही वाले थे। उससे पता चले वो बोला कि छोड़िए हटाइए ना, आप ऐसा करिए इसको 800 दीजिए। तो 800, इसका ओरिजिनल रेट 1,000 ही था, कहीं भी लीजिएगा 1,000 मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया कंज्यूमर को, है ना। बोला कि ऐसा करिए आप 800 रुपये दीजिए, तो 200 रुपये के हमारा एक्स्ट्रा लाभ हुआ। वही बोल रहा है उपभोक्ता को तब प्राप्त होता है जो वह किसी वस्तु के लिए जितना भुगतान करने के लिए तैयार है, आपको 1,000 देने ही के लिए तैयार थे, उससे कम मूल्य पर आपको चुकाना पड़ेगा। जाइए आप 200 कम में दीजिए, 800 दीजिए, तो हम लोग क्या एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर अधिशेष बोलते हैं। हमने कंज्यूमर को सरप्लस मिल गया, मिलने वाला नहीं था, उसको पता है इतना ही रेट है, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, उसी को कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। अब देखिए अब एक तरह से उत्पादक सरप्लस क्या है, वो तो कंज्यूमर को मिला, उत्पादक को क्या मिलेगा सर, आइए उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो अब उत्पादक के दृष्टिकोण से हम अपने तरफ से सोचते हैं हमको कैसे लाभ होगा। तो बोलो उत्पादक अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है जो एक उत्पादक को तब प्राप्त होता है जब उसे किसी वस्तु के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। मतलब देखिए अगर हमको जान रहे थे कि यार इसको 100 रुपया में तो बेचना है मार्केट में,
लेकिन कभी कभी देखते हैं अचानक क्या होता है, उसको 120 में बिक गया, 130 में बिक गया, 150 में माल बिक गया, तो बोल रहा है कि उस किसी वस्तु के लिए वह न्यूनतम मूल्य से अधिक, मतलब कम से कम 100 में बिकना ही था, उससे कम नहीं बिकता, लेकिन न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य से हमको प्राप्त हो जा रहा है जिस वस्तु को वह बेचने के लिए तैयार है। हमको लग रहा है कि ये 100 रुपये में तो आराम से बिक ही जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अचानक देख रहे हैं 120 में, 130 में बिक रहा है, ज़्यादा में थोड़ा बिक जा रहा है, तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? उस टाइम उसके लिए प्रॉफिट था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उत्पादक अधिशेष बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, चलिए।